तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो था वैली मास्टर से कहता है कि मास्टर ली मैं बाद में इस कहानी को सुनूंगा, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इस कहानी को नहीं सुन सकता। साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर थर्ड शैटरिंग टेक्निक की 2 टेक्निक्स मिलने वाली हैं, जिसकी वजह से मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जब वहां पर जाने लगता है तो उसे कहता है कि हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ कि मेरी मार्शल आर्ट्स की राम इस वक्त तुम्हें कहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि तुम एक पीक राम के मार्शल आर्टिस्ट हो। क्या तुम यहाँ पर देखकर बता सकते हो कि मेरा लेवल क्या है, मेरा असली वाला लेवल बताना। तो इसी के साथ ही मास्टर ली वहां पर उसको एनालाइज करने के बाद कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन को देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि तुम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट हो, यानी कि तुम अभी तक पीक राम में भी नहीं पहुंचे। तुम्हारा जियोन कहता है क्या मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें एक फर्स्ट रेट का मार्शल आर्टिस्ट ही दिखाई दे रहा हूँ। तो वो कहता है हाँ, तुम यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट ही दिखाई दे रहे हो। तो जॉन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हालांकि मैं इस वक्त में अल्टीमेट पीक पर पहुंच चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरे हायर लेवल के मास्टर्स भी यहां पर मेरी कल्टीवेशन लेवल को नहीं देख पा रहे। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहते हैं क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो डेंटियान्स हैं वो डेथ की एनर्जी से बनी है, इसी वजह से कोई यहां पर डेथ की एनर्जी को नहीं पहचान सकता, इसी वजह से कोई तुम्हारी कल्टीवेशन को देख नहीं पा रहा। तो मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी की पावर को हाइड कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, जितना तुमने देखा है बिल्कुल उतना ही है। और इस बात से वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है और कहता है क्या बस इतना ही है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी कल्टीवेशन लेवल 2 हफ्ते पहले तक इतनी नहीं थी। 2 हफ्ते में मेरी कल्टीवेशन लेवल जो है वो फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच गई है। ये बात सुनने के बाद मास्टर ली को झटका लगता है। वो कहते हैं क्या सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते में तुम यहाँ पर फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट बन गए हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा हायर लेवल तक पहुंच जाएगी। और इसी के साथ ही वो से कहता है कि मुझे एक बात तो बताएं माय लीज, अगर आप यहाँ पर आपको टाइम मिले और आप कितने अरसे में यहाँ पर दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को वहीं पर पीक पर पहुंचा लेंगे जहां पर आप पहले थे? तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इवोल्यूशनरी राम की बात कर रहे हो। तुम्हारा जीवन वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर इसे क्या कहूं कि मैं कितने लेवल पर कितने सालों में पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा जीवन वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इसे क्या कहूंगा। मुझे लगता है कि 5 साल ठीक रहेंगे कि 5 साल इसे कह देता हूं। जबकि ब्लू स्पिरिट वहां पर उसे कहते हैं कि लड़के, मुझे यहाँ पर इवोल्यूशनरी राम में पहुंचने में तकरीबन 30 साल लगे थे, हालांकि मैं बहुत ज्यादा जीनियस थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ 5 साल में यहाँ पर इवोल्यूशनरी राम में पहुंच जाओगे? ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा जीवन वहां पर सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर बदला लेना चाहता हूं तो बदला लेने के लिए मैं इतना ज्यादा वेट तो नहीं कर सकता, मुझे 5 साल वेट नहीं करना, मुझे बहुत ही जल्दी फैंटम स्वॉर्ड को ढूंढना होगा और फैंटम स्वॉर्ड को मारना होगा। साथ ही यहाँ पर ब्लू स्पिरिट का बदला लेने के लिए मुझे यहाँ पर एसोसिएशन मास्टर को मारना होगा, तो उसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी अपने रैंक्स को हायर करना होगा। तो इसी के साथ ही हमारा जीवन वहां पर हल्का सा मुस्कुराता है, फिर साथ ही उसके सामने उंगली का इशारा करता है। जैसे वो उंगली का इशारा करता है तो मास्टर ली बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या माय लॉर्ड, क्या आप सीरियस हैं? क्या वाकई में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 साल में इवोल्यूशनरी राम में पहुंच जाएंगे, वो फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट से? लोगों को इस सब में तो 100 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं और आप यहाँ पर 2 साल में इवोल्यूशनरी राम में पहुंचना चाहते हैं। ब्लू स्पिरिट भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लड़के कम से कम सोच समझ कर तो बोलो, तुम इवोल्यूशनरी राम की बात कर रहे हो। तुम्हारा जीवन कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर 2 साल में इवोल्यूशनरी राम में पहुंच जाऊंगा। ब्लू स्पिरिट से कहती है क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 14 लोग ही ऐसे हैं जिनको 6 हेवंस और 8 स्टार्स कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ वही ऐसे लोग हैं जो इवोल्यूशनरी राम में पहुंच पाए हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि इवोल्यूशनरी राम में पहुंच पाया हो। लगता है कि तुम 2 साल में इवोल्यूशनरी राम में पहुंच जाओगे। जबकि मास्टर ली वहां पर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ हमारे पास 2 साल के बाद हमें यहाँ पर किंग का टाइटल मिल जाएगा और 2 साल के बाद हमारी लॉर्ड वापस आ जाएंगे और उसके बाद हमें हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो था हमें यूचान का दिखाया जाता है कि यूचान जो होता है उसके हाथ में एक टोकन होता है, क्योंकि उस वक्त मा सेंग जब वहां से भागकर जा रहा था, जब उसके पीछे गार्ड्स लगते हैं तो वो अपने पास एक टोकन उसे दे देता है और कहता है कि इस टोकन को अपने पास संभाल कर रखना, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम यहाँ पर हमारी इस लेगेसी को कंटिन्यू करोगे, तुम यहाँ पर म्यूरियम को धोखा नहीं दे सकते। और मरने से पहले उसने वो टोकन इसे दे दिया था, तो उस टोकन को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है। साथ ही वहां पर अपने थर्ड ब्रदर के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कहता है कि मॉ ग्योंगवून, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने यहाँ पर अपने ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम के लोगों को मरवा दिया, उनका वहां पर बता करके वो स्पाइस हैं और तुम्हारी वजह से वो सभी लोग मारे गए हैं, मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूं? और इसी के साथ ही वहां पर दीवार में पंचेस मार रहा था और कहता है कि तुम ऐसे कैसे बन गए? मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के लोगों के साथ ये कैसे कर सकते हो कि तुमने उन सभी लोगों की जान ले लिया है? तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? और साथ उसे वहां पर हमारे मॉ ग्योंगवून की बात याद आती है कि उसने कहा था कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो लोग
ऑर्थोडॉक्स अलायंस से हैं। शूचान इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा आता है, वो दीवार में और ज्यादा पंचेस मारना स्टार्ट करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब से मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लाइफ और डेथ की सिचुएशन ही क्यों ना हो, वो मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाला, तो मुझे यहाँ पर से अब चीजों को अकेले ही पास करना होगा। तो जब वो वहां पर दीवार में पंचेस मार रहा था, इसी के साथ वो शांत होकर वहीं पर बैठ जाता और कहता है कि मुझे लगता है कैन के पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही मैटर करती है। अगर मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेंथ होती तो मैं कल उसको हरा सकता था, लेकिन वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, वो दिन ब दिन अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जा रहा है, तो मुझे भी यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। मुझे लगता है कि जो मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा सॉफ्ट था, जबकि मॉ ग्योंगवून को देखो, वो यहाँ पर ऐसे फैसले ले रहा है जैसे फैसले ऑर्थोडॉक्स ल्यूमियम के लोग ले नहीं सकते। अगर मैं भी यहाँ पर उसी की तरह सोचता, मेरा दिमाग भी उसी की तरह होता, तो मैं भी यहाँ पर उसी तरह स्ट्रांग होता। लास्ट टाइम उसने मुझे मेरी फैमिली की, मार्क फैमिली की स्पेशल टेक्निक दी थी, लेकिन मैंने उसे परफॉर्म नहीं किया क्योंकि मुझे लगा था कि वो यहाँ पर टेक्निक गलत है, या फिर उसके मेरे पर बॉडी के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर उसको परफॉर्म करूंगा, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी निकले, चाहे उसके साथ कुछ भी मेरी बॉडी को हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पर उसी टेक्निक को परफॉर्म करूंगा और अपनी फैमिली की स्पेशल टेक्निक को यहाँ पर हायर लेवल तक पहुंचाऊंगा। और इसी के साथ ही वहीं पर फेक टेक्निक को ही परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि उसे पता होता है कि वो फेक टेक्निक है और उसके अंदर हमारे जियोन ने पहले से कुछ वर्ड्स को चेंज किया हुआ है, लेकिन उसी वहां पर बैठ के परफॉर्म कर रहा था और उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा टॉल पड़ रहा होता है, लेकिन कम से कम वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू तो कर ही रहा होता है। कई बार से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से जियोन और मास्टर ली का दिखाया जाता है, जहां पर जियोन मास्टर ली से कहता है कि सिर्फ 2 साल में यहाँ पर इवोल्यूशनरी राम में पहुंच जाऊंगा, जबकि ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि तुम मुझसे शर्त लगा लो, तुम यहाँ पर 2 साल में इवोल्यूशनरी राम में नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि मैं भी ये नहीं कर पाई थी। तो जियोन कहता है क्यों नहीं, चलो फिर तुम्हारे साथ शर्त लगा लेते हैं। फिर साथ ही वो उसे कहता है मैं यहाँ पर ये सब कुछ करके दिखाऊंगा, तुमने अभी तक यहाँ पर ट्राई करके देखा नहीं, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर हमेशा एक बात कहते थे कि जब तुम ट्राई करके देखोगे नहीं तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम ये कर सकते हो या नहीं। और इसी के साथ उसे ग्रैंडफादर की बात याद आती है। ग्रैंडफादर ने कहा था कि जब तक तुम यहाँ पर ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हें यहाँ पर पता नहीं चलेगा, और तुम्हारा इननेट पर्सनैलिटी उसके बारे में भी तुम यहाँ पर नहीं जानते। और इसी के साथ ही इतनी बात करता है कि उसे एक झटका लगता है, तुम्हारे जीवन को एक जबरदस्त झटका लगता है। वो कहता है कि ये क्या, मेरे साथ क्या हो रहा है। मास्टर ली आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड आपको क्या हो गया। तुम्हारा जीवन वहां पर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा याद आ रहा था जो शायद मैं भूल चुका हूँ। ग्रैंडपा को याद करने के साथ उन्होंने वहां पर मेरी इननेट पर्सनैलिटी की बात की और उसके साथ मुझे एक झटका लगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ग्रैंडपा यहाँ पर मुझसे कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहे थे, कोई ऐसी बात है जो मैं यहाँ पर याद नहीं कर पा रहा। ऐसे लगता है कि जैसे कि मेरी कुछ मेमोरीज को सील कर दिया गया, और इसी के साथ ही दोबारा से उसके माइंड के अंदर उसी दरवाजे को दिखाते हैं जिसे सील किया गया होता है, जिसके ऊपर डीमन सील लगी होती है। यानी कि इसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसी मेमोरीज है, कोई ऐसा सीक्रेट छुपा हुआ है जो कभी यहाँ पर बाहर निकलेगा तो सभी लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो जियोन वहां पर सोच रहा था कि सब कुछ मेरे ग्रैंडफादर का किया दरा है, क्या ग्रैंडफादर ने मेरे माइंड के अंदर कोई सील लगाई है जिससे ताकि मैं कुछ मेमोरीज को याद ना कर सकूं। तो मास्टर लियो से कहता है कि माय लीज यानी माय लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूं, मैंने बस यहाँ पर कुछ पास्ट की मेमोरीज को याद करने की कोशिश की। इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं सर, प्लीज पूछिए आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि मुझे एक बंदे के बारे में जानना है, फैंटम स्वॉर्ड के बारे में बताओ, तुम फैंटम स्वॉर्ड के बारे में कितना जानते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 65 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर लियो से फैंटम स्वॉर्ड के लोकेशन के बारे में बताएंगे कि इस वक्त फैंटम स्वॉर्ड उसे कहां पर मिलने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।